Hey guys, welcome to our YouTube channel Humanities Adda, and this is me Manisha Gautam. So before starting our video, I just wanna say a big thank you to all of you who supported me on my Instagram page. आप सबका प्यार, सपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपने हमारे पेज के लिए किया, जिसकी वजह से हमारा पेज वी हैव क्रॉस्ड 10K फॉलोअर्स एंड नाउ वी आर created our YouTube channel. So just because of your support. So मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको. यू गाइज आर रियली ऑसम. आप सब ने मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया एंड कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे लाइक स्टार्टिंग से ही, जब मेरे 5-6 फॉलोअर्स थे तब से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं एंड दैट मीन्स अ लॉट. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. सो ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी लाइक what I am currently doing. So I am doing BA Political Science Honours from Delhi University Kamala Nehru College. And yes, मेरी क्लास 11th and 12th में Humanities stream थी and I am from CBSE board and मैंने इसी year 12th pass out किया है. So I am in first year. Currently I am in first year and yes, I am from batch 1920. So that batch was really unique. Okay, so let's start our video. यहाँ तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. Yes, and one more point is that I was a non-attending student in my class 12th. So मैं स्कूल नहीं जाती थी. मैंने रेगुलर स्कूल कभी गई नहीं क्लास 11th and 12th में एंड मेरे स्कूल से सपोर्ट वॉज ज़ीरो. मुझे मेरे स्कूल से कोई भी सपोर्ट नहीं था. वो माई सपोर्ट वॉज ज़ीरो ऑलरेडी एंड ना मैंने कोचिंग ज्वाइन की. सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ के मैंने 90+ स्कोर किया और I got 92.25%. My best 5% was 92.25% and so ये सब मैंने विदाउट स्कूल एंड विदाउट कोचिंग के बिना ही किया. सो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हाउ कैन यू गाइज स्कोर 90+ विदाउट स्कूल एंड कोचिंग. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के चलते अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, आपके टीचर्स सपोर्टिव नहीं है या फिर आपके टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी से क्या 90+ स्कोर कर सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी येस, यू कैन स्कोर. आप 90+ स्कोर कर सकते हो जैसे मैंने किया. मैंने 2 साल में मैं कभी भी किसी भी कोचिंग में नहीं गई. मैंने कभी भी स्कूल नहीं गई और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जब मेरा क्लास 11th में नॉन अटेंडिंग हुआ सो उस टाइम मैं बहुत डीमोटिवेटेड थी एंड येस आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरा अटेंडिंग में नहीं हो पाया था. मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं भी हर बच्चे का एक सपना होता है कि जैसे क्लास 10th के बाद वो अपना स्कूल वगैरह चेंज करते हैं, उनके स्ट्रीम के फ्रेंड्स बनते हैं. तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. मुझे अकेले बैठ के घर पर पढ़ना था विथ नो फ्रेंड्स. मेरे स्ट्रीम के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने साइंस या कॉमर्स चूज़ किया था. तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम तो शायद ही मेरे सिटी में लाइक डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही रहा है और इसी डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ही मुझे रेगुलर अटेंडिंग स्कूल नहीं मिल पाया था. सिचुएशन ये थी कि मेरे सिटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 मैं कहूँगी येस आई गेस 3 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ रेगुलर आर्ट स्टूडेंट की क्लास होती है. सो वो थे मेरे स्कूल मेरे घर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर थे. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे नॉन अटेंडिंग में ही एडमिशन लेना पड़ा था. सो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी से कैसे स्कोर कर सकते हैं 90+. अब कुछ बच्चों को लगेगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है और कुछ को लगेगा ये बहुत इम्पॉसिबल है और कुछ को लगेगा कि हाँ भाई ह्यूमैनिटीज़ थी तो स्कोर तो कर ही लिया होगा घर पर आराम से बैठ के.
पर इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5, 6, 7 पॉइंट बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए एक्चुअली, एंड मेरे साथ क्या सिचुएशन थी, मैंने हर सब्जेक्ट को क्या क्या पढ़ा, कैसे स्कोर किया। और मैं पहले बता देती हूँ, अगर इस वीडियो में कुछ भी गलती होती है आगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है। आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करना इज ऑल दीज थिंग्स आर न्यू फॉर मी। सो अगर कोई मिस्टेक होती है तो सॉरी फॉर दैट, मैं भी सॉरी बोल देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो कि आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप 90+ स्कोर कर सकते हैं विदाउट स्कूल एंड कोचिंग, विदाउट एनी सपोर्ट एंड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे स्कोर किया 90+ विदाउट स्कूल एंड कोचिंग। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और शायद एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या 90+ स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जाम में। सो यस, यू कैन स्कोर। और मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई और कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई किया, कौन सा सब्जेक्ट कब किया, ऑल दिस थिंग्स। सो आई विल कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी। सो इस वीडियो में मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ अपने बारे में कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, किस पॉइंट्स को फॉलो किया। So my first point is time management. How can you manage your time? So जब मैं क्लास 12th में थी तो मेरे पास होते थे पूरे 24 आवर्स। अब 24 आवर्स होते थे जिसमें से मान लो मैं 8 आवर्स तो हम सोते ही हैं, 8 या 9 या 10 मान लो। तो क्या मैं कितने घंटे पढ़ती होंगी? आपको लग रहा होगा शायद मैं 14 आवर्स पढ़ लेती होंगी, 15 आवर्स पढ़ लेती होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली मैं आई थिंक सीरियस वाली स्टडी करती थी सिर्फ और सिर्फ 8 आवर ही मैं पढ़ती थी, चाहे मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ बैठ के, तो मैं सीरियस वाला 8 आवर ही पढ़ती थी। अब देखो, नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना पढ़ते हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने 1 घंटे में कितना पढ़ा। ये बात आपने कहीं और से भी सुनी होगी, बहुत स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि आप अपने घंटे मत गिनो, आप अपना टॉपिक्स गिनो, आप अपनी पढ़ाई गिनो कि आपने कितना पढ़ा। लाइक जब हमारा मूड होता है तो सीरियसली हम 2 घंटे में ख़त्म करने वाले टॉपिक को 1 घंटे में ख़त्म करके रख देते हैं। और जब हमारा मूड नहीं होता तो यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग लग रही है, पॉल साइंस बहुत बोरिंग लग रही है, ये टॉपिक तो सर के दिमाग से ही जा रहा है, सर के ऊपर से एकदम आई एम ब्लैंक। तो ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप एक टाइम टेबल बना के टाइम टेबल फॉलो करो, सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊंगी, जब मैं क्लास 12th में थी तो सीरियसली मैंने कम से कम 15 से लेके 20 टाइम टेबल फाड़ के फेंक दिए होंगे। ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस क्योंकि टाइम टेबल किसी का भी फॉलो नहीं होता है, शायद ही टॉपर होते होंगे जो एकदम सीरियस वाला फॉलो करते होंगे, बट टाइम टेबल तब फॉलो होता है जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब मुझ पे प्रेशर था मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, जब मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास था, लाइक दिसंबर टू फेब, मैंने अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया था। लाइक हाँ चलो मुझे अभी ये पढ़ना है और फिर इसके बाद ये पढ़ना है, तो वो वाली चीज़ तब हो गई थी। बट उससे पहले जब मैं अप्रैल या मार्च से जब मैंने अपना क्लास 12th का स्टडी स्टार्ट किया, तो उससे पहले मैंने कितने टाइम टेबल बनाए और फिर वो यूज़ ही नहीं किया। मतलब एक दिन फॉलो हुआ, नेक्स्ट डे वही हालत। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई टाइम टेबल बना के पढ़ना इज़ समथिंग, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप तब पढ़ो जब आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो। अब लाइक आपको 12 बजे मन करने लगा रात में पढ़ने का, तो आप उस टाइम पढ़ लो। आपको सुबह मन नहीं लग रहा पढ़ने का, तो आप मत पढ़ो। लाइक दिन में हमें बेसिकली बहुत नींद आती है, तो उस टाइम हम नहीं पढ़ पाते, और दिन में पढ़ना इज सीरियसली समथिंग डिफ़िकल्ट। क्योंकि दिन में जब मैं हिस्ट्री लेके बैठती थी तो सच में मुझे सोना और मुझे नींद ही आ जाती थी सच में। तो मेरा था नाइट, मैं रात में पढ़ती थी, मैं रात में 1-2 बजे तक पढ़ती थी। सो होता था कि ऐसे मैं लेट मॉर्निंग में लेट उठ रही हूँ, मैं 10 बजे उठ रही हूँ, बट
फिर भी मैं कवर अप कर लेती थी कि मुझे चलो आज इतना ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं किसी भी टाइम में कर लेती थी, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो रात में हो, या फिर वो सुबह में हो। तो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। अब आप ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं कि आप बस अब टाइम वेस्ट करते रहो, आपका मूड नहीं है तो आप पढ़ो ही नहीं, आपको फिक्स करना है कि आपको कम से कम सीरियस वाली स्टडी करनी है 4 to 5 आवर्स। अब जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी आप 4 से 5 घंटा सीरियस वाली स्टडी तो ज़रूर करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में घंटा किसी को समझ में आता होगा, यार मुझे भी नहीं आता मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। सो हाँ, कभी कभी आ जाता है, बट कभी कभी सर के ऊपर से सब कुछ चला जाता है और एकदम हम लॉस्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। फिजिकल क्लासेस की बात अलग है और ऑनलाइन क्लासेस की बात अलग है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सब बोलते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट स्टडी। सो एक तो टाइम टेबल वाली बात हो गई और एक टाइम मैनेजमेंट वाली बात हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको घंटा नहीं गिनना है, आपको वो चीज़ गिननी है कि आप कितना कवर अप कर रहे हो और कितना कर रहे हो। लाइक आप एक टारगेट सेट कर लो कि एक मंथ में आपको ये 10 चैप्टर, ये 5 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक मंथ में आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री की पार्ट 1 बुक कंप्लीट करनी है अच्छे से। तो ये आप सेट कर लो टारगेट। अब वो आप हो सकता है आपका 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाए या फिर थोड़ा बहुत दिन ज़्यादा लग जाए, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको अपना टारगेट सेट करना है और उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, ये बात हो गई। एंड सेकेंडली, आप अगर एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो तो मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी ही की। ये सेल्फ स्टडी तो की, बट यूट्यूब वॉज माई टीचर। मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप हेल्प ले सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये बात हो गई, एक यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो आप। और आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग और आंसर राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लाइक मुझे तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं थी कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, हिस्ट्री हो या पॉल साइंस हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा स्कूल जो था, माई सपोर्ट वॉज ज़ीरो। मेरे स्कूल में ऐसी सिचुएशन थी कि उन्होंने मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम तक भी नहीं लिए थे। तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि भाई कैसे मैं लिखूं तो टीचर इम्प्रेस हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टॉपर्स के आंसर सीट को देखा कि वो कैसे लिख रहे हैं, कौन से पैटर्न में लिख रहे हैं, किस वे में लिख रहे हैं। वो सब चीज़ें फॉलो करने के बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और फिर आगे चल के मुझे वो चीज़ बहुत हेल्प की। तो अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ज़रूर आनी चाहिए। तो आप आंसर राइटिंग हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। एंड 4th पॉइंट इज, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है। लाइक आप स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, आप ऐसे फ्री होके पढ़ो लाइक कि चलो हो जाएगा। मोटिवेटेड होके पढ़ो, आप डीमोटिवेटेड होके मत पढ़ो कि लाइक अब तो बहुत डर लग रहा है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब ये टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा। और स्ट्रेस में जब हम पढ़ते हैं तो शायद हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ये बात मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो आप फ्री होके पढ़ो, विदाउट टाइम टेबल ही पढ़ो यार, बट पढ़ो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम टेबल ही बना के फॉलो करके पढ़ रहे हो, ठीक है। विदाउट टाइम टेबल यू कैन स्टडी एंड यू कैन स्कोर 90+। जैसे मैंने किया, मतलब रियली मैंने पूरे साल तो टाइम टेबल फॉलो किया नहीं, ओके। एंड यूट्यूब से मैंने हेल्प लिया, मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एंड येस, समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाती थी कि भाई कैसे होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वॉज माई बिग स्ट्रेस। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का बहुत डर था मुझे, क्योंकि स्कूल वालों ने तो कुछ नहीं बताया था कि कैसे करना है, कैसे फाइल बनानी है। तो ये सब मैंने रिसर्च किया। आप रिसर्च करो, आपके पास मोबाइल है, यू कैन डू रिसर्च कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अब इस पे भी एक मैं सेपरेट वीडियो बना ही दूंगी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कैसे फाइल बनानी है एंड एग्जामिनर जो है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कैसे परफॉर्म करना है और आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी ही। एंड
सो इस वीडियो में इतना ही। आई विल डू अपलोड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाई हूँ। अपने ही पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊँगी अपनी स्टोरी की, मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और मैंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। एंड टिल देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इफ़ आपकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ आपके कोई भी डाउट या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। आई डू रिप्लाई टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर विथ मी। एंड टिल देन बाय बाय।